जितने भी हमारे भाई और बहन और उनके परिवारजन यहाँ पहुँचे, दिल से उन्हें बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्योंकि आप सब पढ़ते हैं, खुद को सफल बनाते हैं और सफल होने के बाद में भी आप कृतज्ञ रहते हैं इस बात के लिए कि हमारी जो यात्रा थी, इस यात्रा में जिन लोगों ने हमारा मार्गदर्शन किया उनके प्रति हमारा एक आदर भी होता है। उस आदर को व्यक्त करने आप लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो हमेशा दिल गदगद होता है, पूरी RWA टीम का दिल गदगद होता है और सही मायने में ये पहचान पाते हैं कि हम सच में कुछ इस समाज के लिए, इस युवा वर्ग के लिए, इस छात्र वर्ग के लिए कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सब लोग खुद के लिए एक बार तालियां बजाएं कि आपने खुद को कामयाब किया है। क्योंकि अब से पहले आपने देखा होगा, बहुत दूर आप एग्ज़ाम सेंटर्स में गए होंगे, जिस रेल में आपको जर्नल डिब्बे में एक जगह नहीं मिलती होगी बैठने के लिए, आप अखबार बिछाकर भी बैठे होंगे, आप इस डर के साथ में भी बैठे होंगे कि कहीं TTE ना आ जाए और तुम्हें उठा करके ना भेज दे। आज आपके हिस्से में उस रेल की जिम्मेदारी आ चुकी है और RPF, जिसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहा जाता है, मैं मानता हूं कि आप रियल पब्लिक फ्रेंड बनेंगे, क्योंकि रेलवे को इस देश की लाइफलाइन कहा जाता है और इस लाइफलाइन में सफ़र करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है। तो जैसा आपने अभी तक समय व्यतीत किया है, इस RWA प्लेटफॉर्म की तरफ से मेरी आप सबसे ये प्रार्थना रहेगी कि जब आप किसी गरीब व्यक्ति को, किसी मजदूर व्यक्ति को, किसी असहाय व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, रेल में देखेंगे, तो जिस मदद की उम्मीद आप रखते थे अब से पहले, वो मदद, वो उम्मीद उनकी ठहरनी नहीं चाहिए। आप हमेशा उनकी मदद के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि हम में से बहुत लोग उन परिवारों से होते हैं जिनके लिए 10, 20 और 50 रुपए के मायने सच में होते हैं। उस रेलवे में सफ़र करने वाले भी लाखों लोग रोज़ होते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, इस प्लेटफॉर्म ने आपको जो एथिक्स सिखाई हैं, जो नैतिकता सिखाई हैं, उस सब का दायित्व आपके ऊपर टीम की तरफ से हम छोड़ते हैं कि कल आप इस रेलवे को बहुत मजबूत करने का काम करेंगे और उस रेलवे में RPF का जवान होते हुए आप एक नैतिकता साबित करेंगे कि वहाँ कोई कुली होगा, कोई बुजुर्ग होगा, कोई मजदूर होगा, तो आप उसका साथी बन करके उसको वो स्थान देंगे। आप जब ड्यूटी पर हों तो कोई पिता अगर अपनी बेटी को कल परीक्षा के लिए भेजे तो वो इस भरोसे से छोड़ करके जाए कि हाँ, उसके भाई और बहन वहाँ पहले से मौजूद हैं। और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, रेल में धक्के खाने वाले छात्र आपको मिलते रहेंगे, उन सब की मदद करते रहना। और उसके बावजूद इसके पर एक बात और है कि आज आपने खुद को कामयाब बनाया है। जैसे आपकी मदद किसी ने की होगी इस कामयाबी के लिए, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा इसी तरह की मदद आप भी बाकी लोगों के लिए करेंगे। आप सब लड़कों का, युवा साथियों का बहुत धन्यवाद और उससे ज़्यादा धन्यवाद मेरी बहनों का कि वो यहाँ पर पहुँची, क्योंकि उनके लिए कठिनाई होती है, उन पर एक जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, उनके पास तैयारियों का समय कम होता है, लेकिन आपने मेरी बहनों करके दिखाया। तो एक बार सारे लड़के इनके लिए तालियां बजाएं और एक बार सारे लड़के खुद के लिए फिर से तालियां बजाएं। आप यहाँ आए, पूरी टीम की तरफ से बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और खूब ऊंचाइयों को आप छुएं और खूब तरक्की आप करें। तो शायरी कुछ ऐसे है कि सियासत में चले जाते तो लीडर बन गए होते, और फिल्मों में अगर चले जाते तो एक्टर बन गए होते। ये तो किसी की आंखें जादू कर गई थी कॉलेज के दिनों में, वरना जहन ऐसा था कि कलेक्टर बन गए होते। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।